हाँ, तो फ्रांस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूस्टैंड के प्रैक्टिस विथ नो स्टोर एक्शंस के बारे में, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, अब ये है क्या, मतलब जो मैंने अभी आपको लाइन बोला इसका क्या मतलब है। तो देखो, ये सिंपली आप बोल सकते हो कि जो बोलते हैं ना बेस्ड प्रैक्टिस, या फिर बोल सकते हो कि क्लीन कोडिंग के लिए, या फिर कोड को और अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये सब चीज करने के लिए हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको मेरे साथ कोडिंग करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, या फिर आपको अभी सब कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, कुछ ना, सिंपली वीडियो को देख के और समझ के इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप अपने प्रोजेक्ट पे अगर आप जूस्टैंड यूज करें तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर यूज कीजिए, और इसमें बेनिफिट्स भी लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको कुछ कोडिंग नहीं करना है, साथ में बस आप देखिए इस चीज को, मैं अभी जो आपको दिखाने वाला हूँ वो देखिए। ठीक है, तो देखो ये सिंपली हमारा काउंटर एप्लीकेशन है फ्रांस, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, काफी सिंपल है और आपको सब कुछ पता होगा, मैं फिर से यहाँ पर नहीं सब कुछ बताने वाला हूँ, आपको पता होगा ऑलरेडी। काउंटर एप्लीकेशन मैंने बताया था पूरा सब कुछ कि कैसे ये वर्क कर रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो अभी सिंपली कोड एडिटर पे जाते हैं और उस चीज को समझते हैं जो अभी मतलब जिस टॉपिक पे ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग आ चुके हैं कोड एडिटर पे। थोड़ा सा ना मैं फॉन्ट साइज को जूम कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर, ताकि ना आपको देखने में आसानी हो। और नहीं, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा भाई। ठीक है, इतना रखते हैं। तो अभी क्या है, काउंटर डॉट जीएसएक्स ओपन करते हैं, ऐसा कोई फाइल को ओपन नहीं करना है, बट यहाँ पे क्या है कि मेनली मैं ओपन करना चाहूंगा यहाँ पर स्टोर फाइल को। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जूस्टेंड का है वो स्टोर से रिलेटेड है, उसको भाई कोई कंपोनेंट से मतलब नहीं है कि भाई आप कौन से कंपोनेंट पे यूज करो, उसको कोई मतलब नहीं है। सिंपली स्टोर डॉट जीएस फाइल उसके लिए हमने बनाया था। ठीक है, ये स्टोर, तो देखो, तो अभी जो जो मैंने बोला ना प्रैक्टिस विथ नो स्टोर एक्शन, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आराम से समझाता हूँ, समझो। अ, पहले ये समझो कि स्टोर में क्या होता है भाई। स्टोर में मेनली दो चीज होता है, खासकर जो स्टैंड में, या फिर रिडक्स वगैरह में उससे भी रिलेट कर सकते हो। तो स्टोर में ना मेनली दो चीज होता है, एक होता है इनिशियल स्टेट, या बोल इनिशियल स्टेट नहीं, नॉर्मली स्टेट होता है, हम तो ऐसे ही हमने लिख दिया भाई इनिशियल स्टेट, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, नॉर्मली एक स्टोर में दो चीज होता है, स्टेट होता है, यानी कि आप स्टेट कहने का मतलब आपको डेटा, जैसे कि मान लो कि अगर आपका ब्लॉग है तो बहुत सारे पोस्ट हो सकते हैं, अगर ई कॉमर्स साइट है तो समझ लो प्रोडक्ट्स होंगे, फिर यूजर की डिटेल्स होंगे। ठीक है, और फिर जो भी डेटा है, मतलब जो डेटा रीड करोगे, जो डेटा स्टोर हो रहा है, या फिर कहीं बैकएंड से आ रहा है, या फिर नॉर्मली हार्ड कोडेड डेटा है। ठीक है, सिंपली समझ लो वो आपका स्टेट है। ठीक है, और एक क्या होता है यहाँ पे, एक होता है एक्शन। ठीक है, ये देखो जो हमने यहाँ पर फंक्शंस डिफाइन किए ना, ये सारे एक्शंस है, जो प्रॉपर्टी में हमने फंक्शन को असाइन किया हुआ है, जैसे इंक्रीज काउंटर, तो एक्शंस, तो ये वर्ड से ही समझ में आता है। एक्शन, एक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है कि भाई कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना, मतलब कुछ भी, जैसे एक्शन वर्ड का ही मतलब होता है ना कि कुछ कुछ भी कुछ कुछ एक्शन मतलब परफॉर्म करना, जैसे कि आप फोन को प्रेस ऑन करते हो, ऑफ करते हो, स्विच ऑन करते हो, ऑन करते हो, या लैपटॉप को, तो क्या होता है, एक्शन आप परफॉर्म करते हो ना। तो यहाँ पर वही मतलब है, एक्शन। ठीक है, तो एक स्टोर में मेनली दो चीज होता है फ्रांस, एक होता है आपका स्टेट होता है, और एक होता है एक्शन। ठीक है, तो एक्शन सिंपली वो एक्शन परफॉर्म करता था। एक्शन क्या होता है, एक्शन सिंपली वो फंक्शन है जो किसी तरह का एक्शन परफॉर्म करे, यानी कि आपके स्टेट में कोई भी तरह का वो मतलब उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करता हो, जैसे कि इंक्रीज काउंटर, ये क्या करेगा, काउंटर में एक इंक्रीज करेगा, ये एक्शन परफॉर्म करेगा। डिक्रीज काउंटर -1 करेगा। इंक्रीज बाई, उसमें कुछ वो मतलब जो भी पैरामीटर पास होगा आएगा, उसका जो आर्गुमेंट वैल्यू होगा वो उतना से वो ऐड कर देगा, सेम टू सेम। ये सब कुछ पता है, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन बस इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ दो चीज, कि भाई यहाँ पे एक स्टोर के अंदर क्या क्या होता है, एक स्टेट होता है और एक होता है आपका एक्शन। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ये बेसिक बताना था फिर भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब आते हैं टॉपिक पे। तो जैसे कि ये टॉपिक था कि प्रैक्टिस विद नो स्टोर एक्शंस, कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग स्टोर में ना, ये जो स्टोर हम क्रिएट किए हैं, यूज स्टोर वेरिएबल में स्टोर करके रखे हैं, और ये जो स्टोर क्रिएट किए क्रिएट फंक्शन की मदद से, तो इस स्टोर पे हम लोग सिर्फ स्टेट को ही रखेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग एक्शन को अलग रखेंगे। ठीक है, अब उसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मतलब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, अभी कर लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, रीजन। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे नहीं रखेंगे तो यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे भाई, बाहर रखेंगे। अब देखो बाहर रखेंगे तो कैसे रखेंगे, तो इसको थोड़ी ऐसा करेंगे, इसको थोड़ी ऐसे, भाई इसको सिलेक्ट कर लिए भाई, सिलेक्ट तो हो जा, क्या हो रहा है भाई, इसको ऐसा थोड़ी कि इसको यहाँ से कट कर लिए, और भाई तुम बोलो भाई सुब्रत यहाँ से कट कर लेते हैं और चलो यहाँ पेस्ट कर देते हैं, हो गया हमारा। हाँ, ऐसा नहीं भाई, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जब इसके अंदर हम लोग एक्शन को रख लेते हैं ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसमें वेरिएबल तो नहीं होता ना भाई, प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी और मेथड होता है, मेथड वही होता है सिंपली प्रॉपर्टी के जैसा, जिसमें फंक्शन असाइन कर देते हो तो उसको मेथड बोल देते हैं सिंपली। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि भाई इसको हम लोग बाहर लेके आए, और बाहर में तो भाई ये इस तरीके से आप नहीं लिख सकते ना। बाहर पे क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, मतलब नॉर्मली वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फंक्शन अगर रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ पे लिखा,
और यहाँ पर ये कॉलन वाला नहीं चलता है फॉर्मेट, क्योंकि भाई ये सब चलता है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, इसीलिए हम लोग इसके अंदर ऐसा लिख रहे थे, इसके बाहर ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तभी सिंपली इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, वेरिएबल फॉर्म में। कॉन्स्ट इंक्रीज काउंटर जो कि वेरिएबल है, जिसमें कि हमने एक फंक्शन स्टोर करके रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जब भी हम लोग इंक्रीज काउंटर को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मतलब वार्निंग आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन देता हूँ और भाई चलो ठीक है। तो इस तरीके से हमें रखना है। तो कुल मिला के बात है कि हम लोग एक्शंस को बाहर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबको इस तरह से कट कर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके, और इसको ना बाहर रखते हैं। इसको और भी तरीका मैं आपको बताऊंगा बाहर रखे, लेकिन भाई ऐसा नहीं करना, मैंने बताया ना ये फॉर्मेट जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी का फॉर्मेट होता है। अभी हम लोग बाहर लेकर आए तो हम लोग उसको वेरिएबल में चलो कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट। देखो कॉन्स्ट रिलेट का जो अब पता ही है, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ, बट कॉन्स्ट इसलिए कि भाई इसको गलती से कहीं चेंज ना कर दे, इस वेरिएबल में कुछ और ना असाइन हो जाए, तो इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको इक्वल टू लिखना है बस, और यहाँ पे इस तरीके से आपको सब कुछ वेरिएबल लिख देना है, ठीक है, कॉन्स्ट। और फिर ये जो है कॉलन आपको रिमूव कर देना है और यहाँ पे इक्वल टू दे देना है, ठीक है। ये हो गया बस। फिर इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से, और इस कॉलन को इस तरीके से लिखते हैं, और फिर यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, और ये जो कॉलन इसको रिमूव कर देते हैं, और इसको इस तरीके से यहाँ पे इक्वल टू देते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ कॉमा जो है ना, कॉमा को रिमूव कर देंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे सेमी कोलन दे देंगे, ठीक है। काफी सिंपल है, ये हमने सेमी कोलन यहाँ दे दिया। और आप फॉर्मेट करें, सॉरी लास्ट एक बचा हुआ, और कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट शिफ्ट पे ऐसा ही कुछ रहता है, देखो राइट क्लिक करो तो दिख जाएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का, शिफ्ट अल्ट टेप, ठीक है। तो शिफ्ट अल्ट टेप या जो भी है ये प्रेस करोगे तो फॉर्मेट हो जाएगा। अब बोलोगे भाई यहाँ पर हो गया क्या, चलो सही है हो गया, चलो नहीं नहीं अभी तक हुआ नहीं, अभी और भी हमें करना है। यहाँ पर सीन क्या है देखो, अभी आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्रांस एक चीज याद होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो सेट फंक्शन है ना, जो जब इसके अंदर था ये सेट फंक्शन, जो सेट पास होकर आ रहा था कॉल बैक फंक्शन के अंदर, एक सेट पैरामीटर पास होकर आ रहा था जो कि एक्चुअल में फंक्शन था। और वो स्टेट फंक्शन की मदद से हम लोग स्टेट को मर्ज करते थे, मतलब कि स्टेट को समझ लो अपडेट करते थे, ऐसे समझ लो कि स्टेट में कुछ भी हमें सेट करना है तो हम लोग सेट करते थे। लेकिन अब यहाँ से कैसे करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे स्टेट का तो कोई सीन नहीं है, स्टेट तो इसके अंदर है, ये इसको कंटेनर समझ लो, तो भाई ये तो इस कंटेनर के अंदर, और ये सब तो वेरिएबल बाहर में आके इसमें फंक्शन असाइन हुआ, तो सेट को तो एक्सेस नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो बाहर में हम लोग सेट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ और यूज करेंगे, ठीक है। सेट का यूज यहाँ पर हम लोग कर ही नहीं सकते ना, कैसे करेंगे भाई, ये तो स्टोर के अंदर है और हम लोग एक्शन को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर तो कोई लॉजिक ही नहीं, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता। तो पहले क्या करते हैं, स्टेट को यहाँ से हम लोग इरेज करते हैं, मिटा देते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर कोई यहाँ पे सेट का कोई यूज ही नहीं है ना इसके अंदर, तो जस्ट ये प्लेन एक एरो फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि सेट इसके अंदर यूज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे कैसे करना, तो यहाँ पे हम लोगों को अगर कुछ भी, अब देखो स्टोर के ये क्या, एक चीज समझो, ये क्या एक्शन है, एक्शन क्या करेगा, स्टोर के डेटा, स्टोर यानी स्टोर के डेटा यानी क्या, स्टेट, स्टोर के अंदर स्टेट उसको मॉडिफाई करेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं स्टोर को एक्सेस करना पड़ेगा ना, तो एक को पहले हम लोग यहाँ सिलेक्ट करते हैं, एक को इस तरीके से, और यहाँ पर उसको कट कर लिया मैंने, और करली ब्रेसेस के अंदर अब हम लोग उसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखो पहले मैंने स्टोर का नेम लिखना, मतलब हमें उस वेरिएबल का नेम लिखना होगा जिसमें हमने स्टोर को स्टोर किया, थोड़ा सा आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल है। स्टोर यानी कि ये जो हमने स्टोर, और स्टोर और एक स्टोर जो मैं बोल रहा हूँ, यानी कि उसको रखना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई वेरिएबल एक्स में हमने 5 को स्टोर किया, तो दो वर्ड हो जा रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जो भी है। तो ये जो स्टोर हमने किस में स्टोर किया, यूज स्टोर वेरिएबल में स्टोर किया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टोर यहाँ पे, ठीक है। और कैसे सेट करेंगे, तो उसके लिए काफी सिंपल है, आपको स्टोर मतलब उस वेरिएबल को नेम देना है जिस वेरिएबल में आपने स्टोर को स्टोर किया, फिर आपको डॉट लिखना है, और फिर आपको लिखना है सेट स्टेट, ये देखो ऑटोमेटिक फॉर्मेट में आ गया यहाँ पे सेट स्टेट, ठीक है, ये रहा। तो इसको आपको कॉल करना, सेट स्टेट की मदद से आप स्टेट जो भी है उस स्टोर का स्टेट को अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी सिंपल, जो मैंने कट किया था ना उसको मैं ऊपर में पेस्ट करता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ नया नहीं लिखना है, ये जो हमने कट किया था ना, जस्ट इस पोर्शन को इस पोर्शन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये समझ लो कि भाई जो हम लोग सेट फंक्शन को कॉल कर रहे थे ना, उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे सेट स्टेट को कॉल करेंगे, और अंदर का जो सीन था वो सेम ही होगा। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि देखो यूज स्टोर डॉट हमें सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करना है, जिसके अंदर हमें कॉलबैक फंक्शन को पास कराना है, ठीक है। कॉलबैक फंक्शन हमें क्या मिलेगा, स्टेट मिलेगा, यानी ये जो इनिशियल स्टेट या जो भी डेटा है वो स्टेट मिलेगा, और फिर आपको रिटर्न कराना, आप क्योंकि रिटर्न कराना क्या कराना, रिटर्न ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रहता है ना, तो रिटर्न ऑब्जेक्ट कराना है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट समझेगा कि आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, राउंड ब्रैकेट देना और उसके अंदर ऑब्जेक्ट देना, और फिर आपको क्या अपडेट करना है, तो भाई काउंटर, और काउंटर में क्या कर रहे हैं हम लोग कि भाई जो पहले का डेटा यानी स्टेट, यानी जो ये स्टेट हमें मिला है स्टेट डॉट काउंटर प्लस 1, तो कुल मिला के बात है जो पहले का था वही है, जस्ट
चेंज ये है कि जो हम लोग सेट फंक्शन को स्टोर के अंदर कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि बाहर में आ चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबका जो सिग्नेचर होगा मतलब तरीका सेम ही होगा। ठीक है, तो बाकी को चलिए इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको, जस्ट इसको यहाँ से कट कर लेना, इस लाइन को इतना तक। ठीक है, स्टेट फंक्शन तक, और यहाँ पर करली ब्रेसेस देना। आप नहीं भी दे सकते, एक लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हो, चलो ठीक लगता है। करली ब्रेसेस फील आता है कि भाई फंक्शन लिख रहे हैं ऐसा। और जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है यूज स्टोर डॉट सेट स्टेट, ये रहा। और यहाँ पे हम लोग पेस्ट भी कर सकते हैं, बट मैं इसका एक लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो स्टेट स्टेट लिखते हैं और यहाँ पे हमें कॉल बैक फंक्शन देना जिसमें कि आपको स्टेट मिलता है। तो मैं यहाँ पर आप स्टेट की जगह पे यहाँ पर ABCD, आलू प्याज अदरक लहसन जो मन करे सो लिख सकते हो, बट क्योंकि स्टेट मिलता है ना तो हम लोग यहाँ पे इसलिए स्टेट लिखते हैं कि भाई हाँ एक समझ में आ, चलो ठीक है स्टेट मिल रहा है। और हम लोग उस यहाँ पे क्या होगा, मतलब स्टेट मिलता है, इसके अंदर जो कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं उसमें भी मतलब पैरामीटर में ये जो इसका पास होकर आएगा ना स्टेट मिलेगा। और हमें रिटर्न कराना है, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन नहीं कराना और रिटर्न कराना, तो हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट समझेगा कि हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर कर्ली ब्रेसेस देना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है तो काउंटर लिखना है, और फिर हमें लिखना है स्टेट डॉट यहाँ पे काउंटर -1। ठीक है, ये हो गया। बस एक मैंने लिख के दिखा दिया, बाकी का चलिए उसी तरीके से सेम करते हैं, कॉपी पेस्ट जो भी है। या फिर मैं ना क्या करता हूँ, इस पोर्शन को इतने यहाँ से कट कर लेता हूँ और फिर इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देके सिंपली लिखते हैं यूज स्टोर डॉट सेट स्टेट, और राउंड ब्रैकेट देने के बाद और उसके अंदर उसको पेस्ट करते हैं। तो वही चीज है, देखो जो हम लोग सेट को कॉल कर रहे थे यहाँ पर सेट स्टेट को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और बचा ये, तो इसको भी चलिए मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर इसको कट कर लेते हैं, बाकी इसको यहाँ से बैक से इरेज करते हैं हिट करके, और फिर लिखते हैं वही यूज स्टोर डॉट सेट स्टेट, ओ सॉरी सेट नहीं सेट स्टेट, सेट स्टेट, और इसके अंदर उसको पेस्ट करते हैं। सिंपल है। रीसेट का भी इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज स्टोर डॉट यहाँ पे सॉरी यूज स्टोर डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से स्टेट। ठीक है, और इस तरह से एरो फंक्शन देते हैं और हम लोग यहाँ पे रिटर्न कराते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे स्टेट नहीं भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई रीसेट कर रहे तो हमें तो कुछ वहाँ पर चाहिए थोड़ी, मतलब जैसे यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे थे स्टेट चाहिए था यहाँ पे कि पर मिलता है मतलब, लेकिन हमें नहीं चाहिए भाई, मिलता में नहीं चाहिए, तो भाई क्यों लेंगे फालतू का। इस तरीके से सिंपल ब्लैंक सिग्नेचर दे दो और हमें रिटर्न कराना इनिशियल स्टेट। ठीक है, जो यहाँ पर नॉर्मली रखा है ना इनिशियल स्टेट, उसी को रिटर्न करा रहे हैं इनिशियल स्टेट। ये हो गया। तो फ्रेंड्स आप बोलोगे हो गया, नहीं अभी भी एक चीज है यहाँ पे, चीज ये है कि अब इसको तो यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ये अब जो अब काउंटेड और जेएसएस से हो गए, ये इंपोर्ट हो रहा था, मतलब इंपोर्ट तो नहीं हो रहा था, बट जो 20 स्ट्रक्चरिंग हो रहा था यूज स्टोर के अंदर से हो रहा था ना, ये एक्शन इंक्रीज काउंटर डिक्रीज काउंटर इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, क्योंकि अभी ये एक्शन स्टोर के अंदर नहीं है तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसको यहाँ से चाहिए इस फाइल से, लेकिन कैसे एक्सेस करेगा, नहीं कर सकता ना, तो आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि इसको कहीं से इंपोर्ट किया जा सके। ठीक है, सिंपल है, आपको जस्ट एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा देना पड़ेगा हर एक फंक्शन से पहले, एक्सपोर्ट इस तरीके से, और ये रेडी हो जाएगा आपके काम के लिए। ठीक है, आप लगाते हैं एक्सपोर्ट, ये हो गया। तो अब इसको सेव करते हैं और अभी सेव करके जाते हैं काउंटर जीएसएक्स का। अभी आपको अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो एरर ही आएगा। तो ये जो यहाँ से डीस्ट्रक्चरिंग हो रहा था ना, देखो ये हो गया तुम्हारा इंक्रीज काउंटर डिक्रीज काउंटर इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय रीसेट, ये सारा एक्शन को जस्ट यहाँ से इसके नेम को कट कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमारा फंक्शन का नेम भी सेम है, तो इसको कट करके हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब लिखना नहीं पड़ेगा, समझ लो दो बार। तो एकदम टॉप पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट लिखते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रेसेस देते हैं और वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखो पेस्ट कर दिए, लास्ट वाला कॉमा रिमूव कर देते हैं और लिखते हैं फ्रॉम, और हमारा वो फाइल नेम देते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं डॉट स्लैश, क्योंकि सेम ही लोकेशन पे तो डॉट स्लैश स्टोर हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखो ये इंक्रीज काउंटर डिक्रीज काउंटर डिक्रीज बाय रीसेट, ये सारा एक्सपोर्ट हो रहा है ना, सेम ही नेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी सब वही सेम का सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेव करते हैं और होप कि ये वर्क करेगा। तो चलो देखते हैं, इंक्रीज बाई 10, ये तो वर्क कर रहा है सही से। ठीक है, डिक्रीज बाई 10 सही से सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया।
अब और एक चीज करते हैं, उसका तो मैं इसके बेनिफिट बताऊंगा कि भाई क्यों ऐसा किया, मतलब कुछ बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना। दो बेनिफिट बताऊंगा जो कि नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको और अच्छा मतलब रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहला बेनिफिट कि हम लोग यहाँ पर कोड स्प्लिटिंग कर सकते हैं। कोड स्प्लिटिंग यानी कि कोड को बांट दे रहे हो, तो उससे फायदा क्या होगा ना, आप उसको इजिली मैनेज कर पाओगे। एक जगह पे होगा तो एक नहीं अजीब लगता है यार, मतलब किच किच टाइप से नहीं, एक जगह पे सारा भरा हुआ बहुत भद्दा सा लगता है ना, कि पता नहीं यार क्या है नहीं है, मतलब देखते हो अब कम कम कोड लिखा हुआ रहेगा तो आपको भी एक रिलीफ लगेगा ना, आपको कुछ भी नहीं पता। बट अब यहाँ सिर्फ 4 ही लाइन का कोड देखोगे, 5 लाइन का, तो आपको लगेगा सिंपल है, चलो इसको समझ सकते हैं ना। अब यहीं पर भरा हुआ रहे तो कितना भद्दा सा लगता है ना, मतलब देख के लगता है भाई कितना हार्ड होगा। ठीक है, तो सिंपली सोर्स फोल्डर में राइट क्लिक करते हैं और हम लोग एक्शंस का एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, actions.js इस तरीके से। और आपको यहाँ पे बस उस सारे फंक्शन को हम लोग यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे, मतलब ठीक है, ये सारे को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ तक, ये यहाँ तक बस इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे actions.js में जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स एक लफड़ा ये है कि यहाँ पे इन लोग को स्टोर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसको स्टोर चाहिए तो सिंपली हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं स्टोर को, ठीक है, तो इंपोर्ट यूज स्टोर फ्रॉम डॉट स्लैश स्टोर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको यूज स्टोर मिल जाएगा, अब इसको सेव करते हैं और इसको सेव करते हैं। लेकिन अब एक लफड़ा ये है कि अब जो एक्शंस स्टोर डॉट जेएस से आ रहा था वो कहाँ से आएगा, एक्शंस डॉट जेएस से आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बस लोकेशन चेंज कर देना होगा फाइल का, स्टोर से डॉट स्लैश एक्शन से, ठीक है, डॉट स्लैश एक्शन से आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, ये देखो, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर एरर आ रहा है, तो एक गलती कर दिया था भाई, यूज स्टोर को हम लोग स्लैश एक्शन से इसको एक्सेस करते हैं, इसको करना है ना जो एक्शन से, उसको हमें एक्शन से करना है। तो गलती से वो ऐसा हो गया था, मतलब गलती से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो अब इसको रिलोड करते हैं और अब देखते हैं, ठीक है, ये देखो सब कुछ सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज बाय अगर आप 10 करते हो तो सिंपली ये 10 बढ़ जाएगा, ठीक है, और डिक्रीज बाय 10 करने से 10 घट जाएगा और रिसेट करने से रिसेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स देखो रिसेट करने से रिसेट नहीं होगा, उसके पीछे लॉजिक सिंपल सा, क्योंकि देखो इनिशियल स्टेट ये कहाँ से एक्सेस कर पाएगा, इनिशियल स्टेट तो स्टोर डॉट जेएस में है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई इनिशियल स्टेट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो रिसेट में सिंपली देखो आपको पता है कि भाई सिंपल रिसेट में कुछ ऐसा नहीं बहुत बड़ा कुछ रिसेट कर रहे हैं, सिंपल वो काउंटर का ही तो वैल्यू 0 हो रहा है ना। तो सिंपली इस तरीके से आप काउंटर 0 सेट कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। अगर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है फिर भी आप इस तरीके से लिख के रिसेट कर सकते हो। कोई यूजर का प्रोफाइल है, मतलब ऐसा थोड़ी कि 100 लाइन का आपको यूजर का प्रोफाइल होगा, सिंपल होगा ना, नेम ईमेल एड्रेस, ज्यादा ज्यादा क्या होगा। तो भाई सिंपल आप रिसेट कर सकते हो फॉर्मेट को लेकर, अगर वैसा ही है तो फिर आप सिंपली उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी एक जगह पे रख के, ठीक है। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दिया और एक एक्शंस में इसको इंपोर्ट करके यहाँ पर सेट कर दिया, वैसा भी कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। वो मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब ठीक है, किल हो जाएगा एप्लीकेशन भाई की कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया रिसेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं बता रहा था कि क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, मतलब कि बिना मतलब एक्शंस को एक साथ क्यों नहीं रखते स्टोर और स्टेट और एक्शंस को स्टोर के अंदर। तो भाई दो ही उसका पीछे लॉजिक है। मतलब पहला जो है कि आप कोड को स्प्लिटिंग कर पाए, मतलब कि कोड को इजीली आप मैनेजेबल बना सके, कि भाई कोड अलग अलग रहे। ये देखो अब कितना सिंपल लग रहा है, इसी भाई 4-5 लाइन का कोड है, कितना अच्छा लग रहा है, और पहले कितना भद्दा सा लग रहा था, मतलब बहुत सारा था, ठीक, अजीब लग रहा था। तो भाई ये चीज होता है कोड स्प्लिटिंग, ठीक है। तो अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी ये देखेगा ना इस लाइन कोड को, तो वो मतलब देख के मतलब फिर भी कुछ तो उसको समझ में आएगा ना, मतलब फिर भी उसको लगेगा कि हाँ चलो बहुत ही सिंपल होगा, चलो देखते हैं। लेकिन अभी वही रहता तो कहीं ना कहीं वो चीज इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। और एक्शन आपको जब भी चेंज करना, कुछ एक्शन ऐड करना, तो सिंपली आप एक्शंस डॉट जेएस पे जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन ये है। और दूसरा रीजन ये है इस तरह से कोडिंग करने का कि आप ना जो एक्शंस है ना वो बिना बिना हुक्स के यूज कर सकते हो। तो उसका क्या मतलब है, अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे पता है, पहले हम लोग देखो पहले क्या कर रहे थे, याद करो, जैसे ये यूज स्टोर हुक को हम लोग कॉल कर रहे थे, ये हुक है ना, इसको कॉल कर रहे थे, और यहाँ पे याद है यहाँ पे लिखा हुआ रहा था सब कुछ, इंक्रीज बाय इंक्रीज डिक्रीज, उसके बाद रीसेट सारा कुछ, तो हुक। और उसका डिसएडवांटेज क्या है हुक का, भाई डिसएडवांटेज ये कि आप हमेशा उसको कंपोनेंट के अंदर ही कॉल कर सकते हो, कंपोनेंट के बाहर नहीं कॉल कर सकते हो। अगर मान लो मुझे इंक्रीज कराना है बाहर से भी, तो मैं कंपोनेंट के बाहर से भी इंक्रीज काउंटर को यहाँ पर कॉल करा के करवा सकता हूँ, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बट कर सकता हूँ, मतलब कि आप किसी कंपोनेंट के बाहर भी कोई फंक्शन या कहीं पर भी कंपोनेंट के बाहर से भी या किसी फाइल से भी आप स्टोर को मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कि एक्शंस को कॉल कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। नहीं तो क्या होता कि आप अगर आपको कुछ भी चेंजेस कराना हो तो आपको हमेशा एक कंपोनेंट बनाना पड़ता है, और उस कंपोनेंट के अंदर ही आप, क्योंकि हुक को तो भाई कंपोनेंट के अंदर ही कॉल कर सकते हो ना, कंपोनेंट के बाहर आप हुक को नहीं कॉल कर सकते हो। अगर इस लाइन को बाहर लिख के सेव करो तो एरर आ जाएगा, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये एक एडवांटेज बनता है अलग से एक्शंस अलग से स्टोर करने का, कि भाई आप उसको
कंपोनेंट के बाहर भी कहीं पर कॉल करके चेंजेस करवा सकते हो। और दूसरा कि भाई वो तो पता ही है कोड स्प्लिटिंग का, ताकि कोड अच्छा लगे, मतलब आप उसको इजीली मैनेज कर सको, इजीली उसको रीडेबल मतलब रीडेबिलिटी बढ़ा सको कोडिंग का, ठीक है। सिंपल ये दो चीज है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कोड को और यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं, उसका क्वालिटी को कैसे क्वालिटी को उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।